मोटू और एक बिल्ली की नई कहानी। रात हो गई थी मगर मोटू को नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश करता है मगर उसे नींद नहीं आती है। वह पतलू को नहीं उठाना चाहता है बिकॉज वह दिन भर कमा करके बहुत अधिक थक गया था, बट मोटू ने कोई भी काम नहीं किया था। उसे नींद नहीं आती है। वह उठकर बाहर घूमने लगता है, तभी मोटू देखता है कि एक बिल्ली रात के समय में किसी के घर से चोरी करके आ रही है। उसके पास एक हार था। वह उसे लेकर आ रही थी। मोटू उस बिल्ली से वो हार लेना चाहता है, बट बिल्ली दूर भाग जाती है। बिल्ली को पकड़ना आसान नहीं था बिकॉज वह दीवार पर चढ़ जाती है, बट मोटू भी उसे आज पकड़ना चाहता है। वह बिल्ली के पीछे जाता है। बिल्ली मोटू की छत पर जाती है। मोटू भी छत पर आ जाता है। वह बिल्ली को आज पकड़ना चाहता है बिकॉज उसके पास एक हार है। बिल्ली भी देखती है कि मोटू आज उसका पीछा कर रहा है। मोटू की छत ऊपर से टूटी हुई थी। बिल्ली उसमें नीचे गिर मोटू भी नीचे आ जाता है। मोटू पतलू पर गिरता है। पतलू को बहुत दर्द होता है। मोटू से कहता है कि अभी रात हो रही है और तुम यहाँ पर नाच रहे हो। तभी मोटू कहता है कि बिल्ली चोर है, मैं उसे पकड़ने आया हूँ। पतलू बिल्ली को देखता है। उसके पास एक हार होता है। दोनों बिल्ली के पीछे पड़ जाते हैं। सुबह तक ऐसा ही चलता रहता है। जब सुबह हो जाती है तो लोग देखते हैं कि मोटू और पतलू दोनों बिल्ली के पीछे है। इस तरह वह दोनों बिल्ली को पकड़ लेते हैं। वह हार भी लेते हैं। दोनों की वजह से आज बिल्ली को पकड़ा गया था। एक रात को जब मोटू पतलू सोए हुए थे तब उन्हें एक सपना आया और पूरी रात दोनों एक ही सपना देखते रहे। उस सपने में मोटू राजा बना हुआ है और पतलू उसका सेवक। जब सब सुबह हुई तो दोनों जाग गए और आपस में अपने सपने के बारे में बात करने लग गए। तभी दोनों को पता चला कि दोनों का सपना एक है। फिर दोनों यही सोच रहे थे कि हमारा सपना एक ही क्यों है और हमने ये एक साथ ही क्यों देखा है। सपने के बारे में पता करने के लिए दोनों डॉक्टर झटका के पास गए और पूछा कि कुछ सपने के बारे में बताए, पर बहुत कोशिश के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया। और मोटू ने कहा कि हमें बाबा के पास चलना चाहिए, वो ही हमें बता सकते हैं। दोनों बाबा के पास गए और पूछा कि बाबा हमारा सपना एक क्यों है। तब बाबा ने कहा कि वो इसलिए कि तुम बहुत जल्द राजा यानी कि तुम्हारा सपना सच होने वाला है। पर पतलू के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। अगले दिन दूसरे नगर के राजा ने मोटू और पतलू को अपने पास बुलाया। दोनों राजा के पास गए और पूछा कि आपने हमें क्यों बुलाया है। राजा ने कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे 2 दिनों के लिए राज्य से बाहर जाना है, इसलिए तुम मेरा राज्य 2 दिनों के लिए संभाल लो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। राजा ने कहा कि तुम अपने दोस्त पतलू को भी 2 दिन तक रख सकते हो और फिर राजा 2 दिन के लिए बाहर चले गए। 2 दिन तक मोटू पतलू ने खूब मजा किया और तरह तरह के पकवान खाए। इस तरह मोटू 2 दिन का राजा बन गया। मोटू पतलू और मिलावटी दूध। पतलू ने कहा कि आखिर बाबा का कहा सच हो गया और 2 दिन तक तुम राजा बन गए और मैं तुम्हारा सेवक। इस तरह मोटू पतलू ने अपनी पूरी ईमानदारी से राजा का राज्य संभाल लिया। राजा 2 दिन बाद वापस आ गया और मोटू पतलू को बहुत सा धन दिया और मोटू पतलू का स्वागत किया। मोटू पतलू और साधु बाबा।
मोटू पतलू अपने नगर को वापस लौट आए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपको कोई काम दिया जाए तो आपको वो पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। इसलिए दोस्तों, हमेशा ईमानदार बनिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं।